हे गाइस, आज बात करेंगे पेशवा बाजीराव बल्लाळ की कहानी मेरी जुबानी। यानी कि मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत भ्रमण। पेशवा बाजीराव बल्लाळ पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे। बचपन से ही बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में अपने पिताजी के साथ घूमते थे। साथ ही वह दरबारी चाल चलनों को, रीति रिवाजों को आत्मसात करते थे। साथ ही वहाँ के अदब को सीखा करते थे। यह क्रम 19 से 20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो मात्र वह 20 वर्ष की आयु के बाजीराव को साहू जी महाराज ने पेशवा बना दिया। जब साहू जी महाराज ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु उपरांत उसके ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंश परंपरागत बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मल्हार मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति भी थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान चीमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उसने मराठा साम्राज्य के भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ करनी पड़ी। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह वह भी बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी ज़बरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। बात उस समय की है जब भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेज़ों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। धर्म परिवर्तन करते थे, महिलाओं व बच्चों को मारते हुए भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका लहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता थी। 1724 में शंकर खंडेला से बाजीराव ने मुवारिस खां को परास्त किया। फिर 1724 से 26 में मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। निजामुल मुल्क को पराजित कर 1728 में उनसे सरदेशमुखी वसूली। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधार बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। 1728 में फिर मोहम्मद खां बंगस को परास्त किया। 1731 में आंतरिक विरोध का दमन किया। पुर्तगालियों एवं अंग्रेज़ों को भी बुरी तरह परास्त किया। दिल्ली का अभियान 1737 उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निज़ाम को पराजय दी। अंततः 1739 में उन्होंने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की। इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। यह उनकी महानता को दर्शाता है। बाजीराव उनके भाई चीमाजी अप्पा, जो जबरन ही बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचारों से बचाया, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 1720 में कम उम्र होने के बावजूद जब बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया तो कई सारे बड़े मंत्री उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण उन्होंने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिसमें मल्हारराव होलकर, राणोजी राव सिंधे जैसे वीरों का नाम आज भी आता है। इन सब ने मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव डाला। मोहम्मद खान वंश की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड राज्य लौटा दिया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से करा दिया। आगे की वीडियो में जानेंगे कि बाजीराव की मृत्यु किन कारणों से हुई। ऐसे ही रोचक व हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।